सर लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कुराए? सर मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे तो नहीं पूछ सकता सर, लेकिन आपके माध्यम से बाकियों से पूछता हूँ। राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कुराए 31 जुलाई 2025 को 4:20 पे, 4:20 पे। नहीं, मैं उनको 420 नहीं कह रहा भाई, मैंने उनको 420 नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा 4:20 पे 31 जुलाई को। सर कैसे? सर जब भारत ने किसी देश के आगे झुकने से मना कर दिया, किसी ने भारत को तलखी में डेड इकोनॉमी कह दिया और इन्होंने हाथों हाथ ले दिया सर, और खुशी में सर ये कह दिया सर भारत डेड इकोनॉमी नहीं, भारत डोमिनेटिंग इकोनॉमी है, डोमिनेटिंग इकोनॉमी है। ये जो ग्रिप की बात राहुल गांधी कर रहे थे ना साहब, ये ऐसी ग्रिप इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर लगाई थी कि 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। यूपीए सरकार में हमारी सरकार आई, मोदी जी 5R रिफॉर्म्स लेकर आए, हमने पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ की बैड लोन रिकवरी की है, 10 लाख करोड़ रुपए की बैड लोन रिकवरी की है। और इस साल हमारे बैंक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाने वाले अपने आप में रिकॉर्ड है। यही नहीं, अगर मैं जीएनपी की बात करूं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, अटल जी जब सरकार में आए तो 16% था, उन्होंने कम करके उसको 7.6% किया। यूपीए की सरकार में वापस बढ़ के 12.3% हो गया। हमारी सरकार में, मोदी सरकार में उसको कम करके 2.31% पे लाए हैं। ये रिकॉर्ड है साहब। अब डिपॉजिट और क्रेडिट की मैं बात करता हूं। यूपीए की सरकार में 88 लाख करोड़ रुपया पैसा जमा बैंकों में हुआ, हमारे समय 2,32,000 करोड़ रुपया पैसा जमा हुआ। इनके समय क्रेडिट 67 लाख करोड़ दिया, हमारे समय 1,81,000 करोड़ दिया। सर ये पॉलिसी पैरालिसिस इनके समय था, हमारे समय पॉलिसी परफॉर्मेंस है। वुमेन लेबर फोर्स इनके समय 23% थी, आज बढ़कर वो 42% हो गई है। लगातार महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन राहुल जी की कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका ये बढ़ी कि अपने परिवार के सदस्य को तो वहीं खड़े रहने दिया, बाकी महिलाओं को लंबी कतार बनाकर वेल में भेज दिया और वेल से प्रधानमंत्री जी के घेराव करने में भेज दिया कि अगर निष्कासन हो तो राहुल जी चाहते बाकी महिला सांसदों का हो, उनके परिवार पर कोई ऐसा आरोप न लगे। दुख की बात तो ये है सर, सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। इनका तो ज्ञान भी नर्सरी क्लास से शुरू करवाना पड़ेगा। इनको ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में ही अंतर नहीं पता। राष्ट्रपति भाषण पे क्या चर्चा करनी और बाकी का कहना वो राहुल गांधी जी को नहीं पता। सर हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है, और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। और मन घड़ंत आरोप लगाते हैं साहब, और ऐसी नफरत हो गई है कि 95 चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी, और अगले 3-4 महीनों में सेंचुरी लगाने वाली है हार की। महिलाओं की बात करते हैं, हमने तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने आकर दिया, जो पहले कोई नहीं कर पाया। और यहां पर निर्मला जी ने बजट में, जेंडर बजट में 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। देश की महिलाओं की ओर से मैं मोदी जी और निर्मला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वुमेन लेबर फोर्स इनके समय 23% थी, आज बढ़कर वो 42% हो गई है। लगातार महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन राहुल जी की कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका ये बढ़ी कि अपने परिवार के सदस्य को तो वहीं खड़े रहने दिया, बाकी महिलाओं को लंबी कतार बनाकर वेल में भेज दिया और वेल से प्रधानमंत्री जी के घेराव करने में भेज दिया कि अगर निष्कासन हो तो राहुल जी चाहते बाकी महिला सांसदों का हो, उनके परिवार पर कोई ऐसा आरोप न लगे। और मैं एक प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। सर 2004 से 14 तक वो तो चले गए सर, वो कभी टिकते नहीं, जब हम बोलते हैं तो सामना नहीं कर पाते सर। तो कौन जवाब देगा? वो तो चले सर गए। सवाल जनता के आपके माध्यम से देश के सामने सर, क्या कांग्रेस का क्या था? सर 2004 से 14 तक इनकी सरकार रही,
और चाइना को इंडियन एमएसएमई के विरुद्ध क्या आप लोग सीक्रेट सर्विसेज देते रहे और बदले में राहुल गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते रहे? सर, इन लोगों ने जानबूझकर भारतीय बाजार को चाइनीज प्रोडक्ट के लिए खुला छोड़ दिया था। मेरा गंभीर आरोप यह है, क्या इनके समय ट्रेड डेफिसिट 25 गुना ज्यादा बढ़ के $45 बिलियन से ज्यादा नहीं हो गया? भारतीय बाजार को चाइना के लिए किसी ने खुला छोड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था। सर, एमएसएमई को डिमोट करते थे, मोदी जी एमएसएमई को प्रमोट करते हैं। सर, इतना फर्क है।